अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस मौसम की एक बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी वही रूटीन की दाल सब्ज़ी गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं एक ही स्टाइल के खाने, और आप चाहते हैं कुछ नया कुछ मुनफरिद खाने को मिले, कुछ हटके हो, तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और यकीन मानिए इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप मज़े ले लेकर खाएँगे। हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हाज़मेदार है, स्पेशली इस मौसम की तो जान है ये रेसिपी। और यकीन कीजिए जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो रोटी से ज़्यादा आप ये खाना पसंद करेंगे। सालन तो बहुत ही मज़े का सालन बनता है। चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक गड्डी पुदीना लिया है, पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। आपने भी इस तरह से पुदीना लेना है, इसे साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। इसमें जो पीले पत्ते होते हैं उन्हें आप हटा दीजिएगा, और इस तरह से आपने फ्रेश बिल्कुल पुदीना लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। सिर्फ पत्ते आपने इस तरह से तोड़ के लेने हैं। गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद होता है। पुदीने का इस्तेमाल हाज़मेदार भी होता है और जिगर और मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठंडक पहुँचाता है हमारे जिस्म में। लेकिन जब हम इसका इस तरह से सालन बनाकर खाएँगे तो ये बहुत ही लाजवाब बनेगा। चटनी तो आपने कई बार खाई होगी, अब आप सालन भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हैं, 5 हरी मिर्च ली हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने चॉपर में डालना है और चॉप कर लेना है, या फिर आप चाहें तो बारीक ऑमलेट कट स्टाइल में काट के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चॉपर में इन्हें अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें सेकंडों में ये चॉप हो जाती है, टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बारीक चॉप कर लिया मैंने दोनों चीज़ों को। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पुदीना देखिए मैंने इस तरह से काट के ले लिया है एक बाउल में, तो आपने भी इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब इसमें हम ये जो प्याज और हरी मिर्च मैंने चॉप की थी ना, तो ये इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 3 टेबल स्पून 3 चम्मच भर के इसके डाल देने हैं आपने। बाकी प्याज हरी मिर्च हम बाद में सालन में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बाइंडिंग के लिए अब इसमें हमने बेसन शामिल करना है। हस्ब ज़रूरत यहाँ पर बेसन डालिएगा। मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप टेबल स्पून से नाप के लेंगे तो 8 चम्मच बनते हैं ये। 4 बड़े चम्मच भर भर के मैंने बेसन के डाले। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर दिया। सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालेंगे आधा चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। धनिया पाउडर आधा चम्मच। काली मिर्च है ये पिसी हुई, तकरीबन 1/4 चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अभी शुरू में आपने कोई इसमें पानी शामिल नहीं करना है, क्योंकि पुदीने के पत्तों में भी अपना मॉइस्चर होता है। तो पहले हमने इसे ड्राई फॉर्म में ऐसे ही अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कितना पानी डलेगा। बस थोड़ा सा पानी इसमें जाता है 2 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस इस तरह का आपने अमेज़ा बनाना है। ये देखिए इस तरह का, कि इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो चलिए सालन बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप ऑयल ले लेते हैं। अब हम ये प्याज हरी मिर्च जो हमने चॉप की थी ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद और हम इसे फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दिए। टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है इसमें। तो साथ ही में कुछ मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। धनिया पाउडर आधा चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। तो ये मसाले चले गए। बहुत कम मिर्च मसाले जाते हैं इस रेसिपी में, बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह पहले भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डाल गई हूँ। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एक इस तरह का देखिए आपने जाली वाली कोई भी प्लेट ले लेनी है। मैंने ढक्कन लिया है जाली वाला।
तो जो भी आपके पास हो आपने वो लेनी है और इस तरह से अब हमने स्टीम लगानी है इसे। इस तरह से हमने छोटे-छोटे से ही बनाने हैं। बस कोई शेप आपको देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-थोड़ा सा आपने बैटर लेना है पकौड़ों की तरह और इस तरह से इसे सेट कर देना है। तो मैंने ये जो जाली इस पर रखी है, तो इस पर मैंने पहले ऑयल लगा दिया था, ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि ये चिपके नहीं। तो यहाँ पर 15 मिनट के लिए हमने स्टीम देनी है इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, हाथ लगाने से ये बिल्कुल भी गीला नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए आसानी से ही पलट भी गए हैं। तो चलिए ये तैयार हो चुके हैं, इन्हें अब हम हटा लेते हैं। तो ये मैं ढक्कन हटा दूँगी। तो अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो फिर ढक्कन, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसी में ही कोई आपने कटोरी रखनी है, प्याली। उसके ऊपर जो भी आपके पास स्टीम करने के लिए जाली वाली प्लेट हो या थाली हो वो आप रख दें और इस तरह स्टीम दिला लें। इससे ये होगा स्टीम दिलाने से कि इसका जितना भी फ्लेवर है ना, वो हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा आ चुका है। ये देखिए, ये मैंने निकाल ली, आसानी से ये निकल गई हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हाई फ्लेम कर देंगे गैस का और मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हमने इसमें ये डाल देने हैं सारे। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। वैसे इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टीम लगाने से सभी चीज़ें ये बहुत अच्छे से पक चुकी हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है इस वक्त इसकी। तो अच्छी तरह से मैं इसे भूनती जा रही हूँ। देखिए इतनी अच्छी स्टीम इसको मैंने दिलाई है कि ये टूट भी नहीं गए, ना बिखर गए। ये देखिए, तो इस सालन को हमारे यहाँ पुदीने के पतकोड़ कहा जाता है। आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ क्या कहा जाता है अगर आपके यहाँ ये रेसिपी बनाई जाती है। वैसे तो बहुत कम लोग जानते हैं इस रेसिपी के बारे में। तो ये बहुत ही पुराने दौर की रेसिपी है, पहले वक्तों में बनाई जाती थी और बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी ये रेसिपी, नानी दादी के दौर की रेसिपी है ये। इसमें मैंने 3 हरी मिर्च साबुत डाली हैं खुशबू के लिए, साथ में 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था, तकरीबन आधा कप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखा जाता है। ये थोड़े से ड्राई बनते हैं मसाले वाले, तभी ये मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना है, बिल्कुल हल्की आँच पर। तो चलिए देख लेते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, खाने को दिल ललचाएगा जब आप भी बनाकर खाएँगे पुदीने की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो बस अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे गरमा-गरम चपाती, नान के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए या फिर आप इसे नाश्ते में खाइए। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।